नमस्कार। देखिए दोस्तों कि 11 नंबर का लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसी को सिर्फ करवाना है। 3 हमने करवा दिए हैं अलग अलग पार्टों में, ठीक है। त्रिभुज PDC मतलब PDC ये छोटा त्रिभुज, PDC ये छोटा वाला त्रिभुज, समरूह का BEC के A, एक ही में दो त्रिभुज बने PDC और कौन सा है BEC, ये एक ही में जो है आपको दिखाना कि समरूप हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं, हमें ये सिद्ध करना है, मतलब बताना है कि त्रिभुज जो है PDC समरूप होगा त्रिभुज BEC के। देखो ये भी बना रखे हैं हम, बड़ा वाला जो बनाए है आकृति कि त्रिभुज कौन सा है PDC, ये दिखाओ समरूप है इसके BEC के, इस बड़े वाले में दिखाओ करके ये समरूप है कि नहीं है। तो हम लिख लेते हैं हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। तो आपको यही सिद्ध करना है कि त्रिभुज PDC मतलब PDC समरूप है BEC के। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको हम बता चुके हैं 3 पार्टों में कि आपको क्या दिख रहा है, आप स्वयं बता सकते हैं। और चौथा पार्ट है, आप स्वयं बड़ी आराम से कर सकते हैं, स्वयं बहुत ही आराम से कर सकते हैं, हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी करवा रहे हैं कि आपको ही फंसे ना, आपके पूरे के पूरे फुल मार्क्स आएँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कोण हमारा D और कोण E हमारे 90 डिग्री के हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि कोण E बराबर कोण D दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो आपस में बराबर होंगे। और कोण जो हमारा C देखो दोनों में आया है, कोण C है, ये दोनों को हम क्या लिख देंगे, कोण C बराबर कोण C उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है, ये उभयनिष्ठ कोण है। तो जब उभयनिष्ठ कोण है तो आपस में बराबर होंगे। अब जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो हमने बताया है कि जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। तो कोण E और D बराबर हैं और कोण C जो है दोनों में वो उभयनिष्ठ है। तब यहाँ देख लेते हैं हम कि त्रिभुज PDC में देखो और त्रिभुज BEC में कि D और E बराबर हो गए, C और C उभयनिष्ठ हो गए, बचा क्या P और B बचा, मतलब P और B बचा। तो जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो हम जानते हैं कि जब दो कोण आपस में बराबर तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। हमने पार्ट फर्स्ट में ही बता रखा है कि कैसे जब दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है। तो यहाँ बचा कोण P और कोण B, तो लिख दें कोण P कोण B, ये भी बराबर हो जाएंगे। तब यहाँ फिर लिख देंगे कोण कोण समरूपता के नियम से, तो एंगल 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 समरूपता के नियम से हमारे त्रिभुज जो हैं PDC वो समरूप होंगे त्रिभुज BEC के। बस यही आपको बताना था, हमने यही दर्शा दिया है। बहुत अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे से करवा दिया। कहीं दिक्कत लगे तो आप हमको कमेंट के ज़रिए से बता सकते हैं कि सर यहाँ समझ में नहीं आया है, तो उसको हम बताने का प्रयास करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें। जहाँ पे दिक्कत हो रही समझने में स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास रखें। जहाँ भी दिक्कत हो रही समझने में वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो अब हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 के चारों हो चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। धन्यवाद।